हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और नोड जेएस के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम एक फाइल के ऊपर डायनेमिक कंटेंट कैसे पास कर सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट से क्या मतलब है? देखो, जो हमारी पहले वाली वीडियो थी, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम लोग एक स्पेसिफिक राउट के ऊपर एक स्पेसिफिक एचटीएमएल फाइल लोड करवा रहे थे। जैसे कि रूट के ऊपर हम लोग होम डॉट जेएस, लॉगिन के ऊपर लॉगिन, अबाउट के ऊपर अबाउट। ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है कि एक प्रोफाइल वाला पेज हो, और प्रोफाइल वाला पेज होगा उसके ऊपर तो डायनेमिक कंटेंट आएगा डाटाबेस वगैरह से उठ के। हर एक यूज़र के लिए हम हर एक प्रोफाइल पेज तो नहीं बना सकते। तो ये हम डायनेमिक कंटेंट कैसे ला सकते हैं कि हर एक यूज़र के नाम के हिसाब से, प्रोफाइल पिक के हिसाब से, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम उसके ऊपर डाटा दिखाएं, वो कैसे कर सकते हैं। सो वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं पूरा यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ कोड, और इनिशियली बनाएंगे हम सारा का सारा कोड। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट लेता हूँ। ठीक है। कॉन्स्ट के अंदर एक्सप्रेस, जो नॉर्मल हमने चीज़ें निकालनी होती है वही निकालेंगे हम। और यहाँ पे रिक्वायर्ड करूँगा, रिक्वायर्ड के अंदर मैं यहाँ पे निकालूंगा एक्सप्रेस। ठीक है। एक्सप्रेस निकालने के बाद में मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्ट ले लेता हूँ, ऐप। और इस ऐप के अंदर मैं बेसिकली एक्सप्रेस के फंक्शन को एग्जीक्यूट करके इसके अंदर डालूंगा। ठीक है। और एक छोटा सा राउट भी बना लेता हूँ मैं पहले, ऐप डॉट गेट करके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट से अबाउट। ठीक है। और यहाँ पे प्रोफाइल लिख लेता हूँ, प्रोफाइल लिख लेता हूँ। और प्रोफाइल के ऊपर मैं एक फंक्शन पास करूँगा एज इन सेकेंड पैरामीटर, और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स, ये दोनों पैरामीटर आ गए हैं। और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या पास करने वाला हूँ, अभी के लिए मैं कुछ कंटेंट पास कर देता हूँ। लेट्स से res डॉट सेंड फाइल, और सेंड फाइल के अंदर मैं यहाँ पे फॉर अ मोमेंट यहाँ पे होम फाइल ही पास कर दूंगा। ठीक है। dir प्लस होम डॉट एच टी एम एल। ऑल राइट। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा ऐप डॉट लिसन, और ये 4500 पोर्ट के ऊपर रन होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरीके से राउट लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल वाला राउट कॉल करता हूँ, या फिर मैं होम राउट के ऊपर ही कॉल भी कर सकता हूँ इसको इस तरीके से। बट जस्ट हमें दिखाना है कि किस राउट के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल राउट कॉल करूँगा, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे रन भी करना पड़ेगा इसको। सो जस्ट राइट हियर नोड मून ऐप डॉट जेएस। ऑल राइट। इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे होम पेज हमारा बेसिकली आ गया है। देखो, डायनेमिक कंटेंट एक HTML के अंदर तो पास हो नहीं सकता डायरेक्टली। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं टेम्पलेट इंजनिंग यूज़ करनी पड़ती है। टेम्पलेट इंजन क्या होता है? देखो, टेम्पलेट इंजन नॉर्मल सी HTML की जैसी फाइल्स होती हैं, उनकी थोड़ी सी एक्सटेंशन अलग होती है। और वो क्या करती हैं कि आपके HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का डायनेमिक कंटेंट अलाउ करती हैं। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखिए, काफ़ी सारी टेम्पलेट इंजन यूज़ कर सकते हैं हम। जेड होता है, EXG हो सकता है, बट मोस्टली लोग नोड जेएस में EGX ही यूज़ करते हैं। ठीक है। आप कह सकते हो कि 90% से भी ज़्यादा EGX ही यूज़ होता है। तो हम EGX इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, npm i, और इसके अंदर लिखेंगे EJS। राइट। यहाँ पे EJS सेव हो गया। जैसे EJS सेव हो जाता है, अब हम इसके अंदर टेम्पलेट के लिए कोई भी फाइल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि हम टेम्पलेट के लिए, जो टेम्पलेट हमारा इंजन है, टेम्पलेटिंग फाइल है, वो EJS है। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐप डॉट सेट, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पैरामीटर लेके व्यू इंजन, और यहाँ पे लिखेंगे EJS। परफेक्ट। EJS लिखने के बाद जैसे ही हम EJS लिखते हैं, तो ये उठाता है, एक फोल्डर बनता है यहाँ पे व्यू नाम से, व्यूज़ नाम से, और उसके अंदर से ही ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल उठाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी होम वाली फाइल है, इसको उठा के इसके अंदर लेके जा सकता हूँ, या फिर ये होम वाली फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी भी ये यूज़ की है नहीं। तो यूजफुली मैं इसको, और लॉगिन वाली फाइल को, क्योंकि ये हमारे व्यूज़ में आने वाली नहीं है, सो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। बस यहाँ से कंटेंट उठा लेता हूँ मैं छोटा सा, और यहाँ से भी इस फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ।
परफेक्ट। और अब मैं क्या करता हूँ, व्यू के अंदर जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं प्रोफाइल डॉट EJS। ठीक है, तो देखिए इसका टैग भी अलग है, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं अगर नॉर्मल सब अभी मैं नॉर्मल HTML पेज रन करता हूँ वहाँ पे, और बाद में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि एक फ़ाइल का कैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डायनेमिकली। ठीक है, सो अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना है RES डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर आपको जस्ट इस फाइल का नाम पास कर देना है। जैसे इस फाइल का नाम है प्रोफाइल। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि क्या हम रेंडर प्रोफाइल देख पा रहे हैं। तो इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट मी चेक, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं है। सो ये एक्सप्रेस जेएस के लिए मना कर रहा है, सो मैं एक बार के लिए एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कर लेता हूँ, बिकॉज मैं कुछ काम कर रहा तो हो सकता है कि एक्सप्रेस जेएस यहाँ से निकल गया हो। नॉट अ प्रॉब्लम। सो उसको क्लीन करूँगा मैं यहाँ पे, और बाद में इसको वापस से रन करता हूँ। और अब देखते हैं, अब हमारा प्रोफाइल पेज यहाँ पे परफेक्टली आ गया है। ऑल राइट, सो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे डायनेमिक कंटेंट कैसे ले सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिखता हूँ, और प्रोफाइल के अंदर मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम, कि मुझे नेम चाहिए डायनेमिकली। ठीक है, सो नाम इस तरीके से आ सकता है नेम। और अब मैं अगर यहाँ से, अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से प्रोफाइल एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये एक्सेस नहीं करने देगा, बट अगर मैं यहाँ पे नाम पास करूँगा लेट्स से अनिल, तो ये मुझे एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, सो अब मैं इस नेम को यहाँ पे कैसे गेट कर सकता हूँ। पहली बात तो ये नेम को गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली लिखना पड़ेगा, कंसोल कर लेता हूँ मैं, कंसोल के अंदर लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट वॉन, क्योंकि हम यहाँ से यूआरएल के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम। और पैरम भी लिख सकते हैं हम। सो जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया एज एन नेम। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम, तो मुझे यहाँ पे यूजली मेरा नेम आ जाएगा अनिल। ठीक है, सो अब इसको इस फाइल में कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक। सो पास करने के लिए मुझे यहाँ पे सेकंड पैरामीटर लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से नेम, और ये नेम आ जाएगा यहाँ से उठ के बेसिकली। ऑल राइट, सो यहाँ से नेम आ गया। अब हम प्रोफाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम, और यहाँ पे लिख सकते हैं मिस्टर, और मिस्टर के बाद बेसिकली हम नॉर्मल ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे विद द परसेंटेज साइन, और जब वो स्टार्ट होता है तो हमें यहाँ पे इक्वल यूज़ करना है, और इस तरीके से इसको करना है, और यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं नेम। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स चेक इट। आप देख सकते हो वेलकम मिस्टर अनिल, तो ये नाम आ गया। अब मैं यहाँ से नाम करता हूँ पीटर पास, तो यहाँ पे आ गया पीटर, और लेट से मैं पास करता हूँ सैम, तो सैम आ जाएगा। अब देखिए, अब तो ये होगी कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक है बट खाली नेम ही आया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्या करने वाले हैं, जब भी हम यहाँ से आएंगे तो एक नाम या आईडी के बिहाफ पे डेटाबेस से सारी की सारी चीज़ें फैच करेंगे, और फिर यहाँ पे दिखाएंगे आने वाली वीडियोज़ के ऊपर इसके ऊपर एक पूरा प्रोफाइल का पेज बना के दिखाऊंगा आपको। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।